कुछ भी करना पड़े, काम दाम दंड भेद, एक पांडव मरेगा तो अवश्य मरेगा। मैं चलता हूँ चौथे द्वार की तरफ। कल्याण हो। और पांचवा द्वार, पांचवें द्वार की बागडोर हम तुम्हारे अनुशासन को सौंपते हैं। तो शासन को क्या कहा गुरुवर? पांचों द्वार को स्वयं संभालना होगा, तो ध्यान रखो गुरुवर, यदि 4 द्वारों को तोड़कर पांडव पांचों द्वार पर आएगा तो दुशासन के हाथों से बचकर नहीं जाएगा। इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मैं अपने लक्ष्य की तरफ प्रस्थान करूं गुरुवर। और छठा द्वार, छठे द्वार की बागडोर हमारा पत्र स्वस्थामा संभाले। अश्वत्थामा। और सातवां द्वार, सातवां द्वार अंतिम द्वार है, इसलिए बेटा दुर्योधन उसकी पहरेदारी स्वयं तुम करोगे। दुर्योधन देखा गुरुदेव, अगर सातवें द्वार की बागडोर मुझे सौंप रहे हो तो मैं अपने बलपूर्वक से सातवें द्वार की रक्षा करूंगा। चलता हूँ सातवें द्वार के तरफ, चलते चलते मेरा प्रणाम। सब कौरव दल के पठाए दीन है इनका, चलते चलते हमारी समझ लो टांगे पिराए लागी हैं। अब ही थोड़ी दूर और रही गया है, हमार जो नहीं लाग रहा जय हुआ। बोला चलो कोई बात नहीं, जाते हैं कुछ गाते बजाते जाते हैं, इसलिए रास्ता पूरी कट जाएगी। क्या कहना है? हाय माई मोटी मोरे सैया तुबरे, माई मोटी मोरे सैया तुबरे। माई मोटी मोरे सैया तुबरे, माई मोटी मोरे सैया तुबरे। महाराज की जय। मैं कौरव दल से आ रहा हूं महाराज, ये आपको हाथों हाथ पत्र सौंपना चाहते हैं। क्या तुम कौरव दल से आए हो? हाँ, मैं कौरव दल का धामन हूँ। क्या तुम कौरव दल के धावन बन करके आए हो? ये पत्र मुझे देने हैं, लाओ ये पत्र मुझे दो। लो हाथों हाथ लो। टाटा बाय बाय हाय। देखा भ्रात भीम, दादाश्री दुर्योधन युद्ध करने से घबरा गया है, ये संध पत्र भेजा है। अब मैं देखता हूँ इस पत्र में क्या लिखा है। देखो दादाश्री, हे दादाश्री, इस पत्र में ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जिसे पढ़ करके आपका सारा शरीर कंपायमान हो गया है? भ्रात भीम, जानते इस पत्र में क्या लिखा है? आखिर क्या लिखा है दादाश्री? इसमें लिखा है कि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब
पत्र में लिखा है, अगर हम चक्रव्यूह का खंडन कर दें। हेलो, हाँ, और आगे दुलारे चौधरी परागी खेड़ा की तरफ से, और उनके फूफा की तरफ से 20 रुपए का शानदार इनाम है। चलती हुसैन पे धन्यवाद। भ्रात भी दादाश्री इस पत्र में लिखा है, अगर हम चक्रव्यूह का खंडन कर दें तब तो हमारा कल्याण है। अगर हम चक्रव्यूह का खंडन नहीं कर पाए तो जिस प्रकार से हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, पुनः हमें फिर मिल जाएगा। क्या कहते हो दादा? इस पत्र में ऐसा लिखा है कि यदि हमने उस चक्रव्यूह का भंजन कर दिया तब तो हमारा कल्याण है, नहीं तो जिस प्रकार से द्रौपदी क्षीरहरण में हमें 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, पुनः फिर हो जाएगा। और दादाश्री, अभी हम 5 भाइयों के पैर के चिन्ह नहीं मिटे, 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः फिर हो जाएगा। भ्रात भीम, ये तुम क्या करो? वो दिन याद करो जिस दिन द्रौपदी का सिर खींचा जा रहा था, तुमने क्या प्रतिज्ञा किया था? क्या उन प्रतिज्ञाओं को भूल गए या तुम्हें याद है? नहीं दादाश्री, मैं पांडव पुत्र भीम उन प्रतिज्ञा को कैसे भूल सकता हूँ? दादाश्री की जो काल प्रतिज्ञा की मैंने, उसको ही प्रथम निभाऊंगा, उसको ही प्रथम निभाऊंगा। उस महानी दुर्योधन की मैं रण में किया था कि उस दुर्योधन की रण में जंगा को तोड़ूंगा, सो अवश्य तोड़ूंगा। और दादाश्री रही बात दुशासन की, तो तोड़ूंगा भुजा दुशासन की, छाती का लोहू खींचूंगा, छाती का लोहू खींचूंगा। जो पांचाली के खुले केस उसके दुशासन की छाती को फाड़ करके जब गरम गरम लहू निकलेगा, पांचाली अपने केसों को संवारेगी। दादाश्री, मुझे लगता है वह समय आ चुका है, मुझे तत्काल ठहरो। और आ गए अवनीश भैया ब्रह्मावली भैया की तरफ से चलती हुई सीन पे 10 रुपए का शानदार इनाम। धन्यवाद। ठहरो भ्रात भीम, अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध से रण नहीं जीता जाता। समय आने पर तुम्हें आज्ञा व आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और सर्वप्रथम बैठ करके विचार करते हैं, उसके बाद सोचते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए सभी भाई बैठ जाओ। सर्वप्रथम ताऊ जी के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो।
ये क्या, मैं जब भी दरबार को आता था हमारे ताऊ प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में लेकर के हमसे अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन आज दरबार के मध्य उदास बैठे हैं। हे दादा भीम, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। आज दादाश्री को क्या हुआ, जिन्होंने कल के युद्ध में 14 महारथियों का वध कर दिया, आज उनका ही सर नीचा। हे चाचा नकुल सहदेव, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। आज चाचा नकुल सहदेव भी दरबार के मध्य उदास बैठे हैं। हे मंत्री, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। क्या हुआ मंत्री? पूछो ना, 3.5 बीघा प्याज बोए रहन और खाली 2 आड़ी बैठी हैं खेत भरे में यहाँ, और सब नर्रा वह तना लागा भैया समझ करे दे भैया, टट्टर चल रहा। हमसे ना पूछो, हम कुछ नहीं बता पे, हमार समझ लो सारी खेती नाश गई। हे ताऊ जी, मैं आज से कुछ पूछना चाहता हूँ कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी, कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी, पूछे ये लाल तुम्हारा आज इस पांडव दरबार में उदासी क्यों छाई है? आप सभी लोग अपना सर नीचे झुकाए हुए क्यों बैठे हैं? आखिर इसका क्या कारण है ताऊ? बेटा मन्नो, कोई बात नहीं है, मुझे बैठा रहने दो। नहीं ताऊ जी, हमें भी बतलाएं, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसे मन में रख करके आपके चेहरे पर ये उदासी नजर आ रही है? बेटा मन्नो, तुम उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ ताऊ जी। तो सुनो, इस उदासी का कारण है। क्या कारण है? कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु, कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु को रोदल पात्री पठाया है।
बेटा मन्नो, ये पत्र कौरव से आया है। इस पत्र में ऐसा लिखा है, इस पत्र को पढ़ करके मेरा सारा शरीर कंपायमान हुआ है। हे ताऊ जी, आखिर इस पत्र में ऐसी कौन सी बात लिखी हुई थी जिसे पढ़ करके आपका शरीर ये कंपायमान हुआ है? बेटा मन्नो, जानते इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, अन्यथा समझ लो ए बेटा हो ना वनवास दोबारा। सरकार ने लिख करके भेजा है। अन्यथा समझ लो ए बेटा हो ना वनवास दोबारा है। इस पत्र में लिखा है, अगर हम चक्रव्यूह का खंडन कर दें तब तो हमारा कल्याण है। अगर हम चक्रव्यूह का खंडन नहीं कर पाए तो जिस प्रकार से हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, पुनः हमें दोबारा फिर मिल जाएगा। ताऊ जी लाओ ये पत्र, हमें लाओ। बेटा मन्नो, इस पत्र में ऐसा ही लिखा है। हे ताऊ जी, इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी चिंता। बेटा मन्नो, तुम इसे छोटी बात कहते हो, ये छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। नहीं ताऊ जी मेरे पूज्यवर, अरे करो ना सोच विचार। ताऊ जी मेरे पूज्यवर, करो ना सोच विचार। बिहू भेजने के लिए बिहू भेजने के लिए अभिमन्यु आप कदम न चिंता करें ताऊ जी कि आती है गर्मी सीने में, ये खूनो बलता जाता है, ये खूनो बलता जाता है। तोड़ूंगा जाके चक्रव्यूह और मेरा जलता जाता है। तोड़ूंगा जाके चक्रव्यूह और मेरा जलता जाता है। बदाम में चिंता करें ताऊ जी, मुझे आज्ञा दे, मैं चाहूंगा चक्रव्यूह का इधर दुर्योधन के चड्ढी नोंडर भैया अभिमन्यु चड्ढी नोंडर ऐसे आजा भर भर कह दी। चिट्ठी कहते हैं इसे। हाँ, अरे वह चिट्ठी भैया ये बॉन्डर में यहाँ तुम ना परो लियो ही आओ, लियो हमसे लियो 2 रुपया, चलो कंपट चूसो चलो। और